रील और रियल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। किसी की रील देखकर ये मैं सोच रही हूँ यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉप में ड्रेस लेने के लिए बच्चे के लिए, तो ये है, देख लेते हैं। दोस्तों राधे राधे, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और इस समय हम जा रहे हैं मार्केट और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी मैं घर से निकली ही हूँ और ये पहुँच गई हूँ मैं सड़क पर। और सवेरे का मौसम तो फिर भी ठीक है और दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। और बताइए आप सभी लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो? हमारा काम है मार्केट में कुछ सामान, रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं घर के वो ख़त्म हो गए हैं तो लेके आना है। तो यार शादी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। उसके बाद घर में क्या खर्चा होना है, क्या क्या सामान लाना है, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लोग कुंवारे हैं सोच समझ कर शादी करें जी ले अपनी लाइफ अच्छे से। हमारी तो ऐसी निकल गई है। शादी तो करनी है वैसे भी, पर समय से पहले मत करना, जी लो, बाद में मौका ना मिले या ना मिले, क्योंकि जिद आप अपने माँ बाप के सामने ही कर सकते हो, बाकी ससुराल में जिद करने का कोई चांस नहीं है। जिनको अच्छा घर गृहस्थी मिल जाए, अच्छी घर गृहस्थी, वो तो कर ही सकते हैं, पर बहुत कम लोगों को मिलती है। तो देख लेना, अपना अपना मज़े से जियो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, जो करना है शादी से पहले कर लो। क्योंकि आप सोचो कि शादी के बाद हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हर एक चीज़ आप लोगों को पूछ के करनी पड़ेगी। छोंट गांव में यह है छोंट, पूरा छोंट गांव, और इससे ऊपर भी है। और ये जो मकान दिख रहा है ये हमारी मासी जी का है, यहाँ से दिख नहीं रहा है उतने अच्छे से। ये है, कुछ इधर भी डाले हैं, ये नीचे भी हैं, और ऊपर तक पूरा छोंट गांव में। तो हम आगे चलते हैं। और ये है छोंट की दुकान, एक ऊपर भी है, इस समय ये बंद है। ये है यहाँ की सड़क, कहीं पर ऐसी है रोड और कहीं पर ठीक है। और यहाँ पर ये देखो यहाँ का व्यू, और यहाँ पर मिट गया है जो लिखा हुआ था छोंट, और यहाँ पर बैठने वाला है। और व्यू बड़ा अच्छा है इधर का। ये आ गए और कुछ लोग घास लेकर भी आ गए हैं। तो हमने ये नीचे सड़क पे जाना है, इतने नीचे देखो, ऐसा है इधर का व्यू, यहाँ का सीसी मार्ग। और हमने शॉर्ट रास्ता पकड़ा है, क्योंकि एक रास्ता ये है जो सड़क जाता है, ये थोड़ा हमें दूर पड़ेगा, और यहाँ से हम शॉर्ट रास्ते से जाएंगे और आगे निकलेंगे। क्योंकि बस कहीं से भी आ सकती है, या तो टिहरी वाली रोड से या तो ये ज्वालाजी वाले रोड से। देखते हैं कहाँ से आती है, जो भी हमें बस मिलेगी हम उसे ही ले लेंगे। एक तो टाइम भी बड़ा हो गया है। ये हम पहुँच चुके हैं, और व्यू देखो यार यहाँ का कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो। और एक और बात, आजकल वैसे लड़का और लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आते, और लड़के, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, और कई हैं जो टाइम से पहले ही शादी कर देते हैं बच्चों के, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। सबसे पहले लड़कों को भी और लड़कियों को भी सेटल होने दो, पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद ये समझ होनी चाहिए, समझदार बन जाओ, उसी के बाद शादी करना। इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि आगे आपने अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे जिम्मेदारी संभालनी है, कैसे परिवार संभालना है। कल के दिन आपने देखे होंगे लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़की चली जाती है या लड़का ही छोड़ देता है। तो अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओ ना कि आप पे कोई कमी ना निकाल सके, और अच्छे, सबसे पहले तो एक अच्छे इंसान बनो। सच में यार पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ लो लिख लो, कुछ बन जाओ, कुछ नहीं रखा है,
बाकी आप सोचोगे बाद में कुछ नहीं होता है। जो बाद वाला वर्ड है ना, इसे अपने दिमाग से निकाल दो, बाद में कुछ नहीं होता है। सच बोल रही हूँ, क्योंकि हमने देख लिया है। आज दर दर भटक रहे हैं, अभी भी भटकने में ही है, देखो। हमारी तरह मत भटकना, और अपने अपने राज्यों में ही शादी करो। सच बोल रही हूँ, बहुत परेशान हो जाओगे। देखो माइक आपका दूर होगा, कब जाना, क्या जाना, कैसे जाना, कौन भेजेगा। कईयों के भेज देते हैं, कईयों के नहीं भेजते हैं। और दूसरी बात, जो आप लोगों का कल्चर है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ख़ास तौर पे उत्तराखंड वालों, उत्तराखंड में ही शादी करो। आप लोगों को इतना अच्छा कल्चर ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। शादी के दिन आप लोगों को इतना प्यारा लहंगा मिलता है दूल्हे की तरफ से, और ब्राइडल चूड़ा, सैंडल, कपड़े, और इतने अच्छे गहने होते हैं, प्योर गोल्ड यार, 24 कैरेट, जो ऐसे टूट जाता है, ऐसे लपकता है ना। यहाँ वैसा नहीं होता है, यहाँ जितना तोड़ो मरोड़ो कुछ नहीं। और उत्तराखंड का गोल्ड बहुत अच्छा होता है, दिखने में भी इतना शाइन करता है ना, बहुत अच्छा। और दूसरी बात, अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो, शादी के बाद भी आप लोगों को पढ़ने दिया जाता है। ससुराल में आप लोगों की सास देख देते हैं बच्चा। और दूसरी बात ये कि वहाँ मतलब पहले बच्चे जल्दी कर भी लेते हैं, तो इतनी जल्दी बेबी प्लान भी नहीं करते हैं। सबसे पहले अपना घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही, उसके बाद ही बेबी प्लान होता है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देख लेना, क्योंकि मैं अब अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ आप लोगों को। जैसे मेरा ये था, मेरी यहाँ शादी हुई, मैंने सोचा मैं कॉलेज करूँगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ गई कि मेरा 1 साल के अंदर ही बच्चा हो गया था। तो शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, और उससे पहले बच्चा हो गया। फिर बच्चे के साथ पढ़ा नहीं जाता है, या तो उससे ही देख लो या तो पढ़ाई कर लो। मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी कि मैं अपना बच्चा कैसे संभालूं, मैं क्या करूं। और दूसरी बात, जब मैं इन चीज़ों से छूटी, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मैं कॉलेज करना है। जब मैं अपने कागज़ वगैरह बनाने गई, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये वो, मेरा कुछ नहीं बन रहा था। मैंने 2-3 साल ऐसे ही निकाल दिए, क्योंकि मेरे कागज़ नहीं बन रहे थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मत पढ़ो इन चीज़ों में, सच्ची मैं खुद परेशान हूँ। और खुश रहो यार, मस्त रहो, अपने ही वहाँ देखो। सच में मेरा तो कुछ नहीं बना, अभी तक दर दर भटक रहे हैं। तो आप लोग भी ना भटको, इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूँ आप लोगों को, तो देख लेना अपना। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर मार्केट भी आ गई है। बाकी बात मैं आप लोगों को बाद में करूँगी, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख देना मुझे। कि वहाँ पर आ गए हैं, ये पुल को हमने पार करना है, बस ये आ गया है सपड़ालू, और यहाँ से मिल जाएगी हमें बस। दोस्तों रील और रियल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। किसी की रील देखकर ये मैं सोच रही हूँ यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। थक चुके थे, इसलिए हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, लाइफ हमें सिर्फ एक बार मिली है, और इसे खुल के जियो, मौज करो, मस्ती करो, जो आपका दिल कर रहा है, बस गलत काम मत करना। और रही पढ़ाई की बात, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिन बच्चों ने 12वीं पास कर ली है, उसके बाद आप BA, MA, BCom ये वो करो, जिनकी बहुत सारे कोर्स भी हैं। और आप लोग ना इतना ना पढ़ाई के मामले में कंफ्यूज मत हुआ करो, पहले ही डिसाइड कर लो कि आपने किस फील्ड में जाना है। अगर आपको पार्लर का शौक़ है, या फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ है, या कंप्यूटर वाला कोर्स आपको अच्छा लगता है, मतलब जो फील्ड में आप जाना चाहते हो सिर्फ उसकी पढ़ाई करो, ऐसे घूम मत, आप टाइम वेस्ट करो, मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि कईयों को कॉलिंग का बहुत शौक होता है, कॉल सेंटर की कर लो जॉब, पहले उसके कोर्स कर लो, इधर उधर मत भटको, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि ये होता है ना, हम कोर्स करते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, और जो हमारे साथ के होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात, ये गलती मत करना, कहीं होते हैं ना, कभी एक कोर्स कर रहे फिर दूसरा कहीं और देखा कि यार उधर चले जाता, उधर ठीक है, फिर दूसरी जगह चले गए आप, फिर तीसरी जगह, ऐसे करके बीच में ही कोई भी चीज़ मत छोड़ो। जैसे आप जिस लाइन में हो ना, उसी लाइन में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो। जैसे हम देखते हैं ना, नौकरी भी नहीं, इधर अच्छी नहीं लग रही है, कहीं और देखते हैं, कहीं और देखने वाला ना
कहीं का नहीं रहता, सच में वो वहीं का वहीं रहता है। और जो एक ही लाइन में लगातार चला होता है ना, वो हमसे बहुत आगे पहुंच जाता है। तो डिसाइड आपने करना है सबसे पहले तो, कोई भी काम हो ना आप लोग, क्योंकि नौकरी उम्र भर आप लोगों ने करनी है, पढ़ाई तो आप लोग ऐसा कोर्स चुनो, ऐसी पढ़ाई चुनो जिसमें आप लोगों को रुचि हो, जो जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो वही हमेशा वही वाली पढ़ाई करना। बहुत सारी पढ़ाई है, और जैसे किसी को टीचिंग का बहुत शौक़ होता है तो उस तरीके की पढ़ाई करो, और इधर उधर मत किसी के बहकावे में कि हाँ अब आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। टाइम वेस्ट होता है, दिमाग ख़राब होता है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वही पढ़ाई करना, बाकी चीज़ों से दूर रहो। पढ़ाई बहुत प्रकार की होती है और आप लोग बुढ़े हो जाओगे पढ़ पढ़ के, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। सच बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों में इधर उधर जो आप लोगों का गोल है ना, एम, उसे सेट कर लो, बस उसी में फोकस करो, उसी में ध्यान दो और उसी में आगे बढ़ो। क्योंकि कल के दिन आपसे कोई पूछे आपने क्या किया तो आप लोग उसे बता पाओ, और उसमें आप लोग इतने परफेक्ट होने चाहिए ना, इतने परफेक्ट होने चाहिए कि हाँ लोगों को भी लगे नहीं इसने सीखा है। ये नहीं कि हाँ बोल दिया कि हाँ मैं ये आता है और पूछने लगे तो कुछ नहीं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और जो ऐसे इधर उधर भटकते हैं बच्चे, स्टूडेंट लोग, कि हमने ये करना है, वो करना है, वही चीज़ करना जो आप लोगों को पसंद हो। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, एक डांस से भी कला है। अगर आप डांसिंग में, सिंगिंग में, ड्राइंग में, कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी फील्ड में जाना जिस फील्ड में आपकी रुचि है। बाकी चीज़ों को छोड़ दो, देखा देखी बिल्कुल मत करना। देखा देखी में कभी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, और दूसरी आपको रुचि भी नहीं होगी। देखा देखी में इंसान हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो हमेशा अच्छी चीज़ चुनना अपने लिए, और अपना ध्यान भी रखो, और हेल्दी चीज़ खाओ, मस्त रहो, और इन्जॉय करो यार लाइफ को। थोड़ा अपने फिटनेस का भी ध्यान रखा करो। मेरा तो मोटापा बढ़ गया है, मैं भी रख रही हूँ थोड़ा बहुत अपनी फ़िटनेस का ध्यान। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोचा, मैं कई बच्चे होते हैं जो ऐसे ही परेशान होते हैं कि हमने क्या करना है, तो मैंने उन्हें बता दिया है। क्योंकि हम आप बीती बता सकते हैं, हम दूसरे की चीज़ें नहीं बता सकते। जब तक हम पे खुद ना बीते हम दूसरों को वो चीज़ नहीं बता सकते, ना हम किसी और को गाइड कर सकते। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, इधर उधर मत भटकना। जो आप लोगों को पसंद है, जो चीज़ आप लोग करना चाहते हो वही चीज़ करना। किसी और के बहकावे में, देखा देखी में बिल्कुल मत करना कि हाँ हमने उनको दिखाना है ऐसा वैसा। किसी को नहीं दिखाना है, खुद को खुद प्रेजेंट करो और बेस्ट से बेस्ट दो अपना, तो सब लोग पसंद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, या आप लोगों का किसी को काम पसंद ना आए। बाद में बोलते हैं ना, शुरू में गालियाँ लास्ट में तालियाँ, तो वो वाला काम होता है। कई बोलते हैं क्या कर रहा है, ऐसी है वैसा ये वो। तो बाद में इतने परफेक्ट हो जाना कि वही लोग बोले वाह क्या काम करता है, लोग बोले कि यार ये हमारा रिश्तेदार है। मैं ड्रेस लेने के लिए बच्चे के लिए, तो ये है, देख लेते हैं फटाफट से। मेडिकल स्टोर से ले ली हमने दवा, और सब्जी भी खरीद ली हमने। अब तो देखते हैं क्या लेना है, और साथ में और बस का वेट कर रहे हैं, पर बस ही नहीं आ रही है। देखते हैं कब तक आएगी। इतने बस लगे हुए हैं। ले लिया जो हमें सामान खरीदना था, और जैसे ही बस आएगी हम चल पड़ते हैं घर को। तो आज हम लोग